बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तैयब उर्दवान पुल की जो हालत हुई है वो हमने एक साइड से आपको दिखाई, लेकिन पीटीसीएल वाली जो साइड है जहाँ पे पीटीसीएल का दफ्तर है उसके साथ जो तबाही हुई है वो हम मौके पे आपको नहीं दिखा सके थे। वहाँ पे हमारे जनाब दोस्त भाई जनाब मलिक नवाज सोकी साहब जो हैं उन्होंने अपने कैमरे की आंख से बहुत कुछ फरमाया है, दिखाया है। पहले सोकी साहब की ये रिपोर्ट देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तैयब उर्दवान पुल जो है वो हर तरफ से ही तबाही की दास्तानें रकम हुई हैं। वहाँ पे कोई इसकी जो है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये वही मामला है। पुल रे पुल, तैयब उर्दवान पुल रे पुल तेरी कौन सी कल सीधी, कोई कल इसकी सीधी नहीं है, हर तरफ से तबाही है। पहले सोकी साहब की रिपोर्ट देखें, फिर जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब की ओपीनियन भी देते हैं। नाज़रीन, ਇਹ ਤੈਯਬ ਉਰਦਗਾਨ ਪੁਲ ਦਾ ਪਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੀਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੇ ਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ F9 ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਟੀਨਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਫੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਜਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪੁਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਸੀ। ਪਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਉਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ वेट ड्रम रख देते हैं। ये तुसी देख सकते पे हो जनाब नाजरीन, ये ड्रम रखे ने। और अगली साइड में तुहानू मजीद होर से दिखाना वा कि पहले तो तुहानू दिखाया देखो ये पानी कितने पानी ने निकासी किसी पुल ते भी नहीं रखी। नाजरीन, सारा बैठ चुकिया है, तुसी देख लो। और घात है इन्होंने बड़ी जल्दी सी कि ए देख लो ना। और केड़ी केड़ी जगह तक चला गया। नाजरीन, मैं तुहानू थोड़ा जिहा होर अगेरे दिखाना वा कि उधर तो दिखाया सी। और ये देखो तारां विच नंगियां इत्थे हुण जिस वेले कोई उत्ते चलाने मशीन शशीन भावें जनाब हुण किसी ट्रैक्टर नाल कट्टियां भी होण ते हो जांदा ही जनाब। लेकिन ये तुसीं देख लो सारा बैठ गया पुल इधरों सारा ये वेख लो ये सारा। और इत्थे तो जलने भी डर लग रहा कि पता है सारा बैठ गया। नाज़रीन, ये तुसीं ये देख लो जी, ये कित्थे कित्थे चला गया। और नाज़रीन और परली साइड का भी तुसी उस पासे भी देख लो ये सारा बैठ गया। खजूरां की हालत तक लो। और खजूरां का भी मैं पता करा सा है कि खजूर कितने नहीं आई। नाज़रीन, इत्थे एक हत्थ नाल मैं कैमरा चला रहा क्योंकि वो मतलब उपर मैं हत्थ रखा हुआ कि गिला हो रहा कैमरा। और तुसी ये हिसाब लगाओ कि जनाब होंदा कि पिया घाह ते पौधे जनाब इन्होंने ये पता नहीं कितने ने ठोक दिते। लेकिन असल की तुसी कारकर्दगी तक लो। नाज़रीन, ए वेख लो ये कोई ना कोई पुल चंन चढ़ सी। ये देखो सारा फिस गया, ये जितना भी घाह दे विच छुपया हुआ। लेकिन ये कित्थे कित्थे तक चला गया। इन्होंने सिर्फ सुक्की मिट्टी पा के और की कुछ करते रहे नो। तुसी ये वेख लो जी, ये पुल बनया ने जनाब। नाज़रीन, तुसी हिसाब लगाओ कि 5-6 एम्बेसडर ने भी उस पुल के जो सरीना के सामने उधर बने नो उन्हें लिखा कि की हो रहा। लेकिन तुसी ये देख लो ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। लेकिन ਇਹ ਜਾਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਓ ਸਹੀ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਆਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਘਾਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੀ ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਟਿਪਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸੁਣ ਪਈ। ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। और नाज़रीन, तुसी देखिए हो कि कितना बड़ा जुल्म है कि
ਇਹ ਦੇਖੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਔਰ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆਓ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਲਾਬ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਾਬ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਨ ਰੋਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਛੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਮੱਟੀ ਔਰ ਡੈਬਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੱਝ ਕੱਪ ਛੋੜੀ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦਰਾੜਾਂ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਸੀਮਟ ਛੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸੀਡੀਏ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਬਰੀ ਤੇ ਪੈ ਸੱਟਣ ਕੂੜਾ, ਇਹ ਨਾਲਾ ਪੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਭਲ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ਮੁਦੀਨ ਰੋਡ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਡੈਬਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ पानी गया वो क्यों गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो नाज़रीन आपने देखा कि दूसरी साइड से भी बैठ गया, चूँकि जो बाकी मीडिया गया था उन्होंने ये साइड देखी नहीं, जहाँ से मेन जो सड़क है जो सीधी जा रही है, जो 9th एवेन्यू जो सीधी डबल रोड की तरफ जा रही है, वहाँ पे जो दोनों साइड से बैठ गई थी। मेन मीडिया ने वहाँ से दिखाया, हमने भी वहाँ से दिखाया, लेकिन ये दूसरी साइड जो है जहाँ से बैठ रही है वो नहीं दिखाई गई। तो संधू साहब से हम जानते हैं कि ये तो बिल्कुल ही इसका सत्यानाश हो गया। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी। मगर संधू साहब आपने वीडियो देखी तो देख रहे हैं कि ये सत्यानाश हो गया इसका। तो
सर बात ये कि एक तो ये जो आज की स्टोरी जितनी है मीडिया में चल रही और जो हमने मौके पे जाके भी किया, एक तो ये शहर की तबाही तबाही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुतलका अदारे जो हैं वो बेहिस हो जाए। आज का यू आर विटनेस के बजाय इसके कि जो आंखों में मिट्टी डाल रहे थे जहाँ हाँ। सड़क बैठी है, वो मीडिया वालों के पीछे पड़े हुए थे कि आप जी इधर फुटेज ना बनाएं। हाँ जी। ये बेहिसी की कहते हैं कि इंतहाई हालत होती है। अब हम आ जाएं इस नहीं, वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट की बजाय पुलिस होती सिक्योरिटी के लिए, मजिस्ट्रेट भी होता सिक्योरिटी के लिए या होती सिक्योरिटी के लिए, लेकिन असल काम वहाँ पे था मेंबर इंजीनियर का, मेंबर प्लानिंग का, और इनका जो बाकी अमला है जो मुतलका, उनका काम था कि वो पास खड़े होके भाई, और वो मैक्सिमम कंपनी वाले खड़े होते कि भाई। जी सर, इसमें हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इस पे नंबर 1 के इस प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है ये टोटली मैं कहता हूँ कि इन्होंने मास्टर प्लान को भी वायलेट किया। जो हमारे प्लानिंग नॉर्म्स हैं फॉर सच प्रोजेक्ट्स उनको इन्होंने वायलेट किया। F10 वाला चौक मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी स्ट्रीट 40 F10 4 बंद है, सिर्फ अपनी नहली छुपाने के लिए कि जहाँ पे इन्होंने यू टर्न बनाया वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, उसको नहीं रेक्टिफाई किया, इन्होंने उल्टा गली बंद कर दी। फिर अब उससे टूवर्ड्स F9 आ जाए, अंडरपास की तरफ करता हूँ, तो वहाँ पे पहले शुरू में आप देखें कि रोड इज़ टू बम्पी। अगर रोड 2 महीने में उसकी कॉम्पैक्शन लेवल ये है, कंस्ट्रक्शन लेवल ये है, और कितनी जगह पे वो सेटल हुई है, फिर साथ ही साथ जो ड्रेनेज के लिए इन्होंने अरेंजमेंट वो टूटी फूटी है जो हमने दिखाई है। ग्रीन बेल्ट से इनकी टूट फूट का शिकार है। पानी ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने देखा कि अंडरपास की दीवारों के साथ मिट्टी भी सेटल हो रही है सतह से, और पानी सारा उधर सीप कर रहा है। फिर हम जैसे ही अंडरपास में आ जाते हैं, अंडरपास में बजाय इसके कि पीछे से 4 लेन आ रही है उसको 3 लेन मेंटेन करते, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है उसको लेफ्ट टर्न के लिए यूज़ करते। इन्होंने वहाँ पे आके इनफैक्ट 2 लेन छोड़ दिया उसको, हमारे जनाबिनी को, और तंग कर दिया। और वहाँ पे ना मोटरसाइकिल के लिए जगह है ना साइकिल के लिए जगह है। फिर जहाँ पे उन्होंने जाके लेफ्ट टर्न को बुलाया, ये तो डिज़ाइन फॉल्ट्स भी हैं। पहला प्लानिंग फॉल्ट्स, फिर डिज़ाइन फॉल्ट्स, कोई मर्जिंग लेन नहीं। जब आप 9th एवेन्यू पे आ जाते हैं जहाँ से आज बैठा है, 9th एवेन्यू से अगर आप एयर हेडक्वार्टर की तरफ से आते हैं टूवर्ड्स पिंडी, तो सर प्रोटेक्टेड 2 यूटर्न्स दिए जिनके बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उससे जो स्लिप लेन्स बनाई हैं वो 4-4 जगह से कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ सिंधु साहब, लेकिन ये 3 दिन की बारिश के बाद तैयब उर्दवान पुल का जो हशर नशर हो गया है और चारों तरफ से जो टूट फूट हो गई है, मैं तो कहता हूँ कि जो इन्होंने करना था वो कर दिया। इन्होंने गलत यू टर्न बना दिए सब, लेकिन ये जो पुल के आसपास जो सड़कें बैठ रही हैं, देखें ना, जो जी। जो भी इनकी सर्विस लाइन है, वो सर्विस रोड है, वो बैठ रही है। अब ये इस तरफ से भी बैठ गई, दूसरी साइड से हमने वहाँ पे जाके दिखाई। फिर वो जो रिटेनर वॉल हैं इनकी, रिटेनिंग वॉल, हाँ जी, वो सारी टूट फूट का शिकार है, सेटल हो रही हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल अगले आधे मिनट में उधर आ रहा हूँ। ये दूसरा है कि डिज़ाइन फॉल्ट्स है। नंबर 3 कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स, इस जो बारिश है इसमें खुल के सामने आ गए। वो रेत ही रेत है, उसमें सीमेंट है ही नहीं। सीमेंट है ही नहीं। आप 4 चीज़ों को देखें कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले कि रोड ये पहली दफ़ा नहीं बैठी, ये रोड दूसरी तीसरी दफ़ा बैठी है। ये तैयब उर्दवान पुल के हवाले से आपने वफाकी महोत्सव को लेटर जी मैंने दरखास्त दी हुई है, तो उसकी हेयरिंग है 21 को। अब दोबारा अच्छा, 21 को मतलब मज़े माया होना आएंगे। हाँ जी, 14 को मैं हुआ हूँ। 14 को ये सीडीए वाले नहीं आए थे। 21 को भी इंशाल्लाह नहीं आएंगे। चलो ना, मैं फिर नेक्स्ट फोरम पे चला जाऊंगा। पुराना स्टाइल है, मैं अगले फोरम पे चला जाऊंगा। सही। मैं इस शहर का बासी हूँ, शहरी हूँ मैं प्रोफेशनल एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन शहर के बासियों को तो इन्होंने बासी कर दिया सर। बात यह कि बिल्कुल मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। आप कंस्ट्रक्शन फॉल्ट में आ जाए। कंस्ट्रक्शन फॉर रिटेनिंग वॉल्स, इनकी टूट फूट का शिकार है। ग्रीन बेल्ट्स इनकी सेटल हो रही हैं। जो बैक फिलिंग इन्होंने की है अंडरपास के साथ, वो सारी सेटल हो रही है। पानी ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं।
रिटेनिंग वाल 6 जगह से टूटी हुई हैं, ग्रीन बेल्ट्स जो बनाई हैं वो सारी सेटल हो रही हैं, बैठ रही हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। उसके बाद जो और पुल सारा जो पुल है सारे को आप देख लें कि जहाँ जहाँ उनके जॉइंट्स हैं और जहाँ जहाँ पे उनके पिलर्स हैं, नो डाउट अभी पाइलिंग शाइलिंग हुई है। ते गरीब दी छत नहीं टपकदी जिन्ना पुल टपकदा पे सर। मेरा ख्याल है बहुत ही गरीब अदारे का पुल है। तो बात ये कि ये सारी चीज़ों का मिलाएं आप अगर देखें, फिर साथ ही साथ आप देखें कि कोई लूप ऐसा नहीं जो सेटल नहीं हुआ इस अंडरपास के इर्द गिर्द। फिर मैंने ड्रेनेज की बात की, आपको मैंने दिखाया था कि जो 9th एवेन्यू से जना एवेन्यू 9 की तरफ जा रहा है, वहाँ पे पीछे से 6 फुट का ड्रेन है, फिर पानी उसमें जा नहीं रहा, फिर कर्ब स्टैंड तोड़े हुए। आई मीन ड्रेनेज सिस्टम इज़ टोटली इनएडिक्वेट, इनएप्रोप्रिएट। कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को, कंस्ट्रक्शन पैरामीटर को इन्होंने नहीं उसमें कंप्लाई विद किया, इसीलिए सेटलमेंट हो रही है, सड़कें टूट रही हैं। और सबसे ऊपर जो आज इन्होंने काम किया है कि बजाय जो सेटल्ड रोड है, बजाय इसके कि आप अगर सेटल हो गई है, एक फॉल्ट नुमाया हो गया, तो यार उसको सही तरह से रेक्टिफाई कर लो ना। एक लेन खोल लो, बाकी जो 2 लेन्स हैं उनको प्रॉपर आप उसकी एक्सक्वेशन करें, जहां तक चीज़ें सेटल हुई हैं वहां तक वो जीरो से आप अच्छी तरह बना लें। आपको एक मौका मिला है, फिर आंखों में धूल झोंक दी है कि वो उसके ऊपर ही सेटल के ऊपर ही मट्टी पा। संधू साहब अगर वो काम ठीक कर देंगे तो फिर कमीशन किधर से आएगा और पैसे किधर से लगेंगे? जी ये तो कम खर्च वाला निशी है ना। फिर आप देखें इंटरेस्टिंग बात कि पुलिस भी खड़ी है, एसी साहबा भी खड़ी हैं, नहीं है तो इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है, नहीं है तो मेंबर इंजीनियर नहीं है। उन्होंने बताया कहीं 10 मिनट के लिए तशरीफ लाए थे। भाई मेंबर इंजीनियर कोई मतलब नेक्स्ट टू गॉड तो नहीं है, ये उसका बेबी है, उसको ही शुड ओन इट, उसको खुद मॉनिटर करना चाहिए। सो दिस शोज नॉन प्रोफेशनलिज्म, दिस शोज देयर मिसइंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, डिसइंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। वहाँ पे एक साहब बता रहे थे, मैं कि यार चेयरमैन सीढ़ी क्यों नहीं आएगा? वो कह रहे लगे ज़राए तफन्नन पता नहीं कह रहे थे या तंज कर रहे थे कि जी उनके पाँव को मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था, जिस दिन 42 दिन के नारे मार रहे थे, उस दिन तो मेहंदी नहीं लगी थी। पता है ना, उसके इन्होंने एक बैनर लगाया था, सीढ़ी हमें तुम पे फख्र है। मैं आपको बताऊं कि इसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था ना, उसके लिए सीडीए के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उसमें लिखा था हमें तुम पे फख्र है। आज वो ग्रुप लिखे कि तुम हमारे मुजरम हो, लिखें सीडीए के मुलाजमीन, खुदारा आपके बदनामी हो रही है आपकी चंद काली बेड़ों की वजह से। पता है सर, ये तो ट्रैफिक के लिए बंद नहीं था ना, बैठ गया। और उधर जो सरीना वाला पुल था ना, इन्होंने बारिश जब नहीं रुकी तो इन्होंने हैवी ट्रैफिक को रोक दिया कि इधर से 5-7 ट्रक गुजरे तो ये भी बैठ जाएगा। सर देखें बात मांगड़ साहब, एक तो मैंने कहा कि इसकी मिसमैनेजमेंट और वायलेशन जो है, अब मेरा ख्याल इट इज़ हाई टाइम कि इसकी एक थारो इंक्वायरी होनी चाहिए। सही बात। जिसमें उसका पीडी और कॉन्ट्रैक्टर का रेजिडेंट इंजीनियर और मेंबर इंजीनियर, ये तीनों को बिठाया जाए कि हमें इसका जवाब दें। फिर एक्चुअली दिस शोज द ट्रेंड। ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी हालत देख लें, 12 को के पुल की देख लें जो गिरा, और साथ ही साथ आप जिना अंडरपास की हालत देख लें कि ना ये लेड और अपनी लाइंस को परवाह करते हैं, ना ये कलवर्ट्स की परवाह, ना इनको है कि कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या मेरे होंगे। साथ एग्री करते हैं कि जो तैयब उर्दवान पुल की मुरम्मत हो रही थी, वहाँ पे जो मैक्सन कंपनी वाले कर रहे थे या जो सीडीए वाले कर रहे थे, वो एक और खच मार रहे थे। वो खर्च प्लस है, इसलिए कि ये नहीं सस्टेन कर सकती। भाई सेटलमेंट तो नीचे हुई, आप तो ऊपर खड्डा फिल कर रहे हैं। इसे क्या फिर दोबारा उसके सूखेगा तो तारकोल डाल देंगे उसके ऊपर। और वहाँ पे वीडियो बना के फौरी तौर पे अफसरान को, चेयरमैन साहब को भेजी जा रही थी कि देखे ट्रैफिक खोल दी गई है। या जब आपकी एफिशिएंसी इस पे हो कि हमने गंद मारा और हमने उसकी पोछापाची कर दी है, एफिशिएंसी तो ये है कि ये चीज़ें हुई क्यों। अगर चेयरमैन साहब को है, चेयरमैन साहब फौरी कहते रहो बैठो भाई, जो मैं कहता हूँ समरी ट्रायल, बैठे कि लाएं इधर, हु इज द प्लानिंग, हु इज द इंजीनियरिंग, हु इज द पीडी, हु इज द आरई, हु इज द मेंबर इन चार्ज। 2 घंटे की इंक्वायरी है टोटल। भाई सारी चीजें सामने है ना। नहीं फिर इस तरह भी हो सकता है ना, उनमें से कोई ये ना कह दे कि सर आप ही के हुक्म पे तो बनाया। फिर कहते होंगे कि जे अपना घर ना सीधा होवे तो फिर दूसरे नहीं पूछा जा सकता। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये हमने
जो पीटीसीएल वाली साइड है वो वीडियो आपको दिखाई है, मलिक नवाज सोकी साहब ने बनाई, और उस पर जनाब लीगल कह लें या एक्सपर्ट ओपिनियन कह लें जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब की, वो भी आपने सुनी। अब मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा काम यहाँ पे खुलेगा, और अब खुले या साल को खुले 2 साल को खुले, ये पुल जो है ये ज़्यादा देर निकालने वाला नहीं है, ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि पानी मुसलसल इसकी जड़ों में रस रहा है, और जिसमें पानी रसना शुरू हो जाए वो बिल्डिंग हो या पुल हो वो ठहरता नहीं है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।